आज भी हो रहा है पर का मकान परशुराम के नाम है। अगली बार फोन करके भाई बस कोई डूब गया ना हमारा भाई यहाँ पर। यहाँ आपने जो किया ना वो भी कम ना कियो। मात्र 50,000 रुपए के लिए भांजे ने मामा की हत्या। रेवाड़ी में भांजे ने घर आकर मारपीट की, सिर सीढ़ियों पर देकर मारा, जिससे मामा की मौत हो गई। दरअसल क्या है पूरा मामला, जानते हैं विस्तार से। हरियाणा के रेवाड़ी में भांजे ने मामा की पीट पीट कर हत्या कर दी। आरोप है कि कोविड में लगे लॉकडाउन के टाइम भांजे ने अपने मामा के खाते में 50,000 रुपए डाले थे। इन पैसों को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। भांजा अपने साथियों के साथ मामा के घर पहुंचा और मारपीट की। उसने धक्का दे दिया, जिससे मामा का सिर सीढ़ियों पर जाकर लगा। इसके बाद भांजा अपने साथियों संग फरार हो गया। परिवार के लोग घायल को अस्पताल ले गए। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें भांजा मामा के परिवार को धमकी देते हुए नजर आ रहा है। कोसली पुलिस ने भांजे और उसकी पत्नी पर केस दर्ज किया है। मृतक की पहचान रेवाड़ी जिले के बब्बा गांव निवासी परशुराम 44 वर्षीय के तौर पर हुई है। वह गुरुग्राम की कंपनी में सुपरवाइजर थे। वह परिवार के साथ गुरुग्राम ही रहते थे। परशुराम का भांजा रोहित गुरुग्राम के दखोरा का रहने वाला है। मामा भांजा रविवार रात को अपने परिवार के साथ बब्बा गांव में शादी में आए हुए थे। शादी के बाद परशुराम का परिवार गांव में स्थित अपने पैतृक घर पर आ गया था, तभी रोहित यहाँ पहुंचता है। जानकारी के मुताबिक परशुराम की पत्नी सुमन ने कोसली पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका भांजा रोहित गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क का रहने वाला है। रविवार रात 9 बजे वह 2 गाड़ियों में अपने साथियों के साथ घर आया। घर पर मेरे पति परशुराम, बेटा अक्षय और बेटी संजू थे। सुमन ने बताया कि मैंने दरवाजा खोला और रोहित अपने साथियों के साथ अंदर आकर बैठ गया। बेटे अक्षय को मैंने पानी लेने के लिए भेज दिया। तभी रोहित और उसकी पत्नी ज्योति पैसे को लेकर पति परशुराम से झगड़ा करने लगे। मैंने और मेरी बहन शर्मिला ने बीच बचाव की कोशिश की। रोहित और उसकी पत्नी ने मेरे पति को गर्दन पकड़कर धक्का दे दिया, जिससे उनका सिर सीढ़ियों पर जा लगा। उसने बताया कि इसके बाद सभी ने मिलकर परशुराम को पीटना शुरू कर दिया। विरोध करने पर हमें भी धक्का दिया, हमें भी धमकी दी, जो करना है कर लेना। मेरे बेटे ने रोहित का धमकी देते हुए वीडियो बना लिया। इसके बाद वे कार में फरार हो गए। हम परशुराम को अस्पताल लेके गए। यहाँ डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परशुराम का बेटा अक्षय क्या कहता है, देखिए रिपोर्ट। बात हो गई थी मेरे पापा और उन दोनों में, जो वो उनके भाई है, मेरे भैया है वो आजी के, उनके बीच में कुछ वो बातें चल रही थी। मैं जैसे ठंडा लाने के लिए गया था बाहर। मेरे को इतना, मैं आया जब तब मैंने ठंडा मम्मी को दिया। फिर वो एकदम से शोर मचने लग गया। फिर मम्मी वगैरह जो जितने भी थे हम सारे वहाँ पे गए, तो वो वहाँ पे पापा को मतलब कि पीटने लग रहे। कोई सन से मार रहा, कोई कैसे मार रहा। और फिर वो मेरी मम्मी मेरी मौसी वगैरह बचाने गई, तो वो जो मेरी भाभी थी उन्होंने उनको हाथापाई में उनकी वो एक दो वो बचाने के चक्कर में फिर वो तो चले गए। और मेरे पापा को वहाँ पे थोड़ी बहुत वो टक वो जो रहती है मतलब कि सीढ़ी थी, वहाँ पे उन्होंने झगड़ा करके मारपीट घुसन करके थोड़ा धक्का लगा, उनके धक्का मार दिया। तो वहाँ पे सीढ़ी थी, वहाँ पे सीधा यहाँ पे लग गया उनके दिमाग में। अच्छा, मैंने कहा भैया आप ऐसे जा रहे, ऐसे बात अच्छी नहीं है। आपने वीडियो में देखा था, लास्ट में मैंने बनाई थी, वो शीशे नोट बंदी हुई थी। तो उस दौरान उन्होंने मेरे पापा के फोन बैंक अकाउंट में पैसे डलवाए थे कि मामा आपको कभी जरूरत पड़े तो आप रख लेना, बाद में मेरे को दे देना। तो मेरा वो कुछ काम जरूरत पड़ गया था पापा को, तो पापा ने वो यूज़ कर लिया, बोलो मैं दे दूंगा तुमको। फिर वो कुछ इमरजेंसी आने लग गई, तो जिस कारण मैं आपको पे नहीं कर पा रहे थे, तो वो उनकी कंपनी में जाके बार बार जा जाके परेशान करने लग गए। कभी वहाँ पे उनकी बेइज्जती करने लगे, कभी उनको बार बार कुछ न कुछ बोलते रहे। तो मैं अपने कहा आप ऐसे करोगे तो मैं नहीं देने वाला। फिर वो जैसे मेरा काम बहुत पड़ता था, तो उन्होंने अपने कुछ वो चीज़ में बहुत अड़चन देने लगे वो। तो फिर वो जैसे ऐसे करके मेरा अपन उनसे बात करनी कम कर दी। हम करते नहीं थे अपन। फिर जिस दिन वो हुए थे हादसा, उस दिन शादी थी हमारे गांव में।